एक साधु किसी राज्य के राजमहल के द्वार पर आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहे कि उनका भाई द्वार पर आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो, जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। द्वारपाल ने साधु से कहा कि साधु जी, आप कुछ समय द्वार पर ही प्रतीक्षा कीजिए, मैं राजा को आपका संदेश देता हूँ। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु और राजा एक दूसरे से बात करने लगे। तभी साधु ने पूछा, कहो अनुज, तुम्हारे क्या हाल चाल है? राजा बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? तब साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गईं और अब उनसे भी कोई काम नहीं होता। ये सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। राजा के द्वारा दिए गए आदेश को सुनने के बाद साधु ने कहा कि राजन, 10 सोने के सिक्के बहुत ही कम है। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर लें। साधु बोला, मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहां सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहां तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया? राजन ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की है। इसीलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना महामंत्री नियुक्त करूंगा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें किसी ने खराब कपड़े पहने हैं या वो देखने में अच्छा नहीं है, उसके बारे में गलत विचार नहीं बनाने चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट करें। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।